आखिर कौन थे वो ऋषि जिनके पास था ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र? आखिर वो अस्त्र कौन सा था जो ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र, भगवान शिव के पशुपतास्त्र और विष्णु के नारायण अस्त्र से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली था? दरअसल हमारे धर्म ग्रंथों और महापुराण में अलग अलग युगों में कई प्रलंकारी भयंकर दिव्यास्त्रों का वर्णन किया गया है। हमारे हिंदू धर्म के त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र बताए गए हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, विष्णु जी का नारायण अस्त्र और साथ ही भगवान शिव का पशुपतास्त्र। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का एक ऐसा अस्त्र भी था जो इन तीनों ही महाशक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों से कई गुना ज्यादा भयंकर था? ये कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मदंड था। तो आखिर कितना शक्तिशाली था ब्रह्मदंड अस्त्र और इस अस्त्र पर किसका आधिपत्य हुआ करता था? दरअसल ब्रह्मदंड अस्त्र से जुड़ी हुई एक खास गाथा हमें मिलती है, जहां पर भगवान श्री राम के दो सर्वश्रेष्ठ गुरु यानी महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था और उस समय ही इस सर्वोच्च शक्तिशाली अस्त्र का उपयोग किया गया था। दरअसल महाभारत के वन पर्व अध्याय 174 के अनुसार महर्षि वेद व्यास युधिष्ठिर को गाथा सुनाते हुए बताते हैं कि महर्षि विश्वामित्र एक महर्षि होने से पहले एक क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। समुद्र मंथन के दौरान जब कामधेनु गाय का प्रादुर्भाव हुआ तब कामधेनु को ऋषियों को सौंप दिया गया और इसी कामधेनु गाय को लेकर एक बार महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ जी के बीच एक भयंकर विवाद उत्पन्न हो गया। दरअसल ये दोनों के दोनों ही स्वयं भगवान श्री राम के गुरु थे और महर्षि विश्वामित्र महर्षि होने से पहले एक क्षत्रिय राजा थे, जबकि महर्षि वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से एक थे। कहते हैं कि दोनों ही महर्षि अपनी अपनी शक्तियों को सर्वोच्च दिखाने के लिए अपना चारित्र के वर्णन कर रहे थे। महर्षि विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी को अहंकार वश कहा, आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से शांत और जीवात्मा होते हैं। ब्राह्मणों में बल नहीं होता, बल क्षत्रियों का स्वभाव है, इसीलिए मैं बलपूर्वक कामधेनु गाय को ले जाऊंगा। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही आप कीजिए, लेकिन ये कार्य मैं आपको पूर्ण रूप से करने नहीं दूंगा। महर्षि वशिष्ठ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी के क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को लक्ष्य बनाते हुए कई सारे बाणों का संधान कर दिया। बाणों की भयंकर वर्षा होने लगी। पृथ्वी और आकाश हर तरफ से भयंकर बाणों की वर्षा हो रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि महामुनि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के चलाए हुए सभी घातक और भयंकर बाणों का निवारण केवल एक पीपल की झड़ी से कर दिया था। वशिष्ठ जी के इस कृत्य से क्रोधित होकर विश्वामित्र जी ने रोष पूर्वक उन पर फिर से सभी दिव्य बाणों और दिव्यास्त्रों को बरसाना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ पर अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, श्याम अस्त्र और वाव्य अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन सभी दिव्यास्त्र मिलकर भी महर्षि वशिष्ठ को कोई प्रकार की भी हानि नहीं पहुंचा पाए और नाकामयाब रहे। और तेजस्वी वशिष्ठ जी ने केवल पीपल की लकड़ी से इन सभी दिव्यास्त्रों का निवारण कर दिया और इन सभी दिव्यास्त्रों को उल्टा लौटा दिया। कहते हैं उस समय महर्षि विश्वामित्र जी के साथ उनकी सेना और साथ ही उनके कई सारे पुत्र भी वहां पर मौजूद थे और जब महर्षि विश्वामित्र ने इतने सारे दिव्यास्त्र उन पर छोड़े थे तो उस पीपल की लकड़ी से महर्षि वशिष्ठ ने उन सभी दिव्यास्त्रों को उल्टा लौटा दिया। कहते हैं इसी वजह से उनके 100 पुत्र और उनकी विशाल सेना जलकर भस्म हो गई। ये सब देखकर महर्षि विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ की शक्ति से परास्त होकर धरती पर गिर पड़े। एक साधारण से ऋषि से परास्त होने के बाद और अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद महर्षि विश्वामित्र जी बेहद दुखी, दोष और गलानी से भर गए। वो एक क्षत्रिय होने का दावा कर रहे थे और ये सब फीका पड़ गया। उन्होंने अपने बचे हुए पुत्रों को ही अपना राज्य सिंहासन और अपना सारा दायित्व सौंप दिया
और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सर्ग 53 में भी इस बात का विवरण मिलता है। एक लंबे समय तक हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद जब महादेव गुरु विश्वामित्र जी से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, तब विश्वामित्र जी ने उनसे उपनिषद और वेदों का ज्ञान मांगा। साथ ही ब्रह्मांड में मौजूद सभी दिव्यास्त्र और सभी शस्त्रों का ज्ञान मांगने की भी इच्छा प्रकट की। महादेव ने विश्वामित्र जी को अस्त्र शस्त्र वेद उपनिषद और पुराणों का ज्ञान देकर अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद महादेव से वरदान पाकर महर्षि विश्वामित्र जी फिर से शक्तिशाली होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में उनसे बदला लेने पहुंचे और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। दरअसल महर्षि विश्वामित्र जी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहते थे। उनके नेत्रों में वो बदले की आग धधक रही थी, जिसके कारण उनके क्रोध से पूरा का पूरा तपोवन जलकर भस्म हो गया। महर्षि विश्वामित्र जी के इस कृत्य से क्रोधित होकर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को सबक सिखाने के लिए ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, भयंकर और प्रलयंकारी अस्त्र का प्रयोग किया, जो था ब्रह्मदंड अस्त्र। विश्वामित्र जी को ललकारते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, महादेव से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के बाद तू मेरे सामने खड़ा है। ले, मैं युद्ध के लिए तेरे सामने उपस्थित हूँ। अपनी जितनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है कर, और आज मैं तुझे दिखाऊंगा एक ब्राह्मण की असली शक्ति क्या होती है। कहते हैं वशिष्ठ जी की ललकार सुनकर जैसे ही विश्वामित्र जी ने आग्नेय अस्त्र चलाया, महर्षि वशिष्ठ जी ने उसका तुरंत ही निवारण कर दिया। फिर तो विश्वामित्र जी ने एक के बाद एक वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सबसे भयंकर शक्तिशाली अस्त्रों को छोड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, विश्वामित्र जी ने ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, वाव्यास्त्र, कालास्त्र जैसे महाविध्वंसकारी अस्त्रों का प्रयोग किया। लेकिन वशिष्ठ जी ने अपनी एक ही शक्ति से उन सभी को वापस लौटा दिया, उनका निवारण कर दिया। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र जी ने ब्रह्मांड के 3 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों को छोड़ने का निश्चय किया। वो थे ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, विष्णु जी का नारायण अस्त्र और शिव जी का पशुपतास्त्र। उन तीनों को ही उन्होंने एक ही बारी में छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि इन तीनों ही भयंकर अस्त्रों का निवारण महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मदंड से ही कर दिया। जिस समय महर्षि वशिष्ठ जी ने इन सभी अस्त्रों शस्त्रों का निवारण किया, उस समय उनका रूप अत्यंत भयानक हो गया। वो क्रोध की अग्नि से तप रहे थे, जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप गया। तब ऋषि मुनियों और सप्त ऋषियों ने महर्षि वशिष्ठ जी को शांत कराया। देवता भी वहां पर प्रकट हुए। सबने महर्षि वशिष्ठ को शांत होने के लिए कहा। महर्षि वशिष्ठ की इतनी शक्तिशाली शक्तियों को देखकर विश्वामित्र जी भी हैरान थे और युद्ध को समाप्त करके वो उदासीन हो गए और कहने लगे, क्षत्रियों का बल तो केवल नाम मात्र का है, वास्तविक तेज तो तपस्या से ही आता है। इस घटना के बाद विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से क्षमा मांगी और खुद भी दोबारा तपस्या करने के लिए चले गए। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि ब्रह्मदंड कोई ऐसा वैसा मामूली अस्त्र नहीं था। इस अस्त्र को प्राचीन काल में ऋषि मुनि एक रक्षा कवच के लिए उपयोग में लाते थे। यह ब्रह्मांड के सभी अस्त्रों को निगलने की शक्ति रखता था और समय आने पर आप उसी ब्रह्मदंड अस्त्र से उन निगले हुए अस्त्रों को वापस किसी और पर छोड़ सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मदंड अस्त्र को दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र कहा जाता है, जो कि सप्त ऋषियों के पास मौजूद था। आपको यह हमारी खास जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।